जय ओम विष्णुपाद परमहंस गुरुचार्य शोचत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस गुरुचार्य दंडी गोस्वामी सष्टक महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा धाम वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकारो। हरे कृष्ण गुरु और गौरांग की जय जयकारो। हरे कृष्ण स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। गिव मी अ सेकेंड। यस, ओके। तो आज श्रीमद् भागवतम के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, 16वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आई होप जो भी ऑफलाइन टास्क आप सबको मिला वो आपने टाइम टू टाइम कंप्लीट किया। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं, जो है वर्स नंबर just let me see, verse number 22 to 25. That is our task today.
of chapter 16 canto 1. आप सबके स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदरते. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. वर्स नंबर क्या था? 22. ओके, वर्स नंबर 22. किम शत्रुबंधुन कलीना उपाश्रत सन. तो मुझे 22 21 आ रहा है स्क्रीन पे. ओके, सॉरी. किम शत्रुबंधुन कलीनो उपाश्रस्तन. किम शत्रुबंधुन कलीना शस्त्राणि वते अवारोपितानि. राष्ट्राणि वा तै अवरोपितानि. इता तथा आसनपनावश. तथा वह वसन्पानवासः. स्नानव्यावेय उन्मुख जीवलोकम्. जीवलोकम्. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय. अनुवाद. अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है. क्या आप इस कुव्य अवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए संदिग्ध रहती है. क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? इसको रिकैप में हम समझेंगे. पहले मैं अगला चरण कर लेते हैं. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपतिं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवम्. साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सुचम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये. हे वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लघेन्ते गिरिं यत्कृत्वा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्. अभी हम पुराना एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जिससे जिन लोगों ने किसी कारणवश जो पीछे वर्सेस को छोड़ दिया है तो थोड़ा सा उनको हिंट मिल जाए कि हो क्या रहा है, क्या मामला चल रहा है.
तो 20th verse, there are many important verses in the like जो हमने पीछे छोड़े हैं, जो मतलब छोड़े I mean to say ऑफलाइन मोड में जो किए हुए हैं, I hope सबने पढ़े होंगे वो, स्पेशली द 21st वर्स। बट अभी हम समझते हैं मैं वर्स। हाँ, धर्म ने बैल रूप में पूछा, किससे पूछा? गो माता, यानी कि जो धरती रूप में है, धरती माता जो गो रूप में है। हे महोदय, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की शैया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख में ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? ये बैल पूछ रहे हैं, यानी कि जो धर्म है वो पूछ रहे हैं गो माता से, यानी कि धरती माता से, कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आपके जो चेहरे की चमक वो क्यों ढीली पड़ गई है। कई सारे रीजंस पूछते हैं उनसे, क्यों मांसाहार हो रहा है इस धरती पे, इस कारणवश, या एट द एंड वो पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीला समाप्त की है क्या, उस कारणवश है। इन बिटवीन फिर वो गोमाता भी रिप्लाई करती है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले वर्सेस में। आई थिंक दैट इज इन वर्स नंबर 25। बट चलिए अभी हम 21st वर्स का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। यस। क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है? ओके। अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, यानी कि जो वेद है या शास्त्र है वो किसी अधर्म, यानी कि अधर्म ब्राह्मण के हाथ में है। तो इसमें कई सारी चीजें मेंशन्ड है, बट अभी हम उनको ना देखते हुए कुछ चीजों को ही समझे। ब्राह्मण, जैसे कि ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतएव वह आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चरित्र तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वह अत्यंत गिरे हुए होंगे। ये कलयुग की निशानी बताई जा रही है। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी भी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। देखिए, ये कलयुग की कुछ निशानियां जो आपको देखने को मिलेगी उसका वर्णन हो रहा है, और कलयुग में इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा हमें ठगा जा रहा है। तो इसका जो पर्दाफाश है वो किसको करना है? हम सबको। शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, शिला प्रभुपाद ने जो आगे इस हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बड़ा किया है, खड़ा किया है, ताकि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सके और फिर प्रचार कर सके। तो इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे है। सो वी हैव टू फील दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक्ट लाइक दैट। ओके। आप बोलेंगे कि अभी हम खुद शुद्ध नहीं हुए हैं, दूसरों को क्या शुद्ध करेंगे? वो बोलते हैं प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। आप प्रयास करिए, जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही शुद्धता आप में भी आएगी। दूसरों को कृष्ण देंगे तो खुद भी कृष्ण प्राप्त होंगे। तो चलिए आज का वर्स शुरू करते हैं। दैट इज वर्स नंबर 22nd। मैं भूल जा रहा हूँ आज बार बार। बैल बुद्धि। ओके। मैं वापस पढ़ना चाहूंगा इंग्लिश में। द सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर आर नाउ bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो महाराजा लोग, राजा लोग, नेता लोग जो भी हैं, डिसऑर्डर कर दिया है अर्थव्यवस्था या जो हर प्रकार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। आर यू नाउ लमेंटिंग दिस डिसऑर्डर? अब क्या आप इसके लिए शोक कर रहे हैं? नो, द जनरल पॉपुलेस डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि खाना, सोना, पीना या संबंध रखना, मेटिंग। एंड दे आर इंक्लाइंड टू परफॉर्म सच एनीवेयर एंड एवरीवेयर। अब वो हर कहीं पे ऐसी कार्य कर रहे हैं। आर यू अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस? क्या आप इस कारण से अप्रसन्न है? तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बातों को सामने रख रहे हैं। मैं पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट वर्स कोई डिवोटी पढ़ लेगा, ठीक है? जस्ट लेट मी सी दैट। हिंदी में पढ़ता हूँ। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही है। यस, यथा खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना। सहवास मतलब मेटिंग करना, संतान प्राप्ति करना। बट यहाँ पे सिर्फ संतान प्राप्ति की बात नहीं हो रही है, अवैध संबंध भी रखते हैं उसकी बात की जा रही है। ये शारीरिक अवस्थाएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है,
लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है, मानव की तरह करनी होती है। बट एज यू सी, हम क्या नॉर्मली जो जनता है वो क्या करती है, उल्टा, इसका उल्टा करती है, पशुओं की तरह ही करती है। जब देखो, लगे रहो, श्रील प्रभुपाद हैज मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतः मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान हैं जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द गृहस्थास, राइट। अब गृहस्था, क्योंकि गृहस्थास आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव में मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों से ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसा पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्देश बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार हैं। और श्रील प्रभुपाद हैज प्रेडिक्टेड, मतलब उस समय में इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, बट आज का समय देखोगे तो कितना इन्फ्लुएंस है कि बच्चे जो हैं दे आर गेटिंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स द रॉन्ग थिंग्स। देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइक मोबाइल फोन ही देख लीजिए, टीवी, मोबाइल फोन, थिएटर्स एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, इलिसिट थिंग्स, तो बहुत मुश्किल हो चुका है ये सारी चीजों पे कंट्रोल करना। तो इसलिए बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद इज मेंशनिंग हियर वेरी बोल्डली एंड वेरी क्लियरली कि इन सारी चीजों से हमें बचना है, और बचने का तरीका ये होता है कि हम उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढे। जैसे अगर हमारा वी कैन नॉट, और आज का समय ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को मोबाइल फोन ना दे, क्योंकि माँ बाप ही ज्यादा फोन यूज करते, बच्चों को कैसे मना करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज, हम उसमें उनको ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट देखने का अवसर प्रदान कर सकते जिससे उसका ये जो मानव जीवन है, मनुष्य जीवन है, एक बोले फले फूले। ओके ओके, उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्देश बालक। ओके, हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है, अबोध ब्राह्मण पुत्र, पढ़िएगा ध्यान से, अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे का आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया। ये कुछ संगति के कारण हुआ है। सो दैट्स व्हाई द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर आई मीन टू से, कहा जाता है, सुना जाता है कि जो भक्तों का संग है वो हमारी भक्ति में रंग ला लेता है। तो अगर हम भक्तों का संग नहीं लेंगे, नॉन डिवोटीज का लेंगे, तो नॉन डिवोटीज इनसे इन्फ्लुएंस्ड है ही है। मैनी टाइम्स आई हैव हर्ड वैष्णवा सेज, प्योर वैष्णवास आई मीन टू से, वो शुद्ध भक्त हमेशा ऐसा कहते हैं कि जो भक्त नहीं, he is not a good person, he is having that some desires or some illicit things in his life। तो जो भक्त है वही इन सारी चीजों पे कंट्रोल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू एसोसिएट विद द प्योर डिवोटीज as much as we can, if not in the form of physically। अगर हम वापू तरीके से उनका संग या सेवा ना कर सके तो वाणी के द्वारा उनका संग और सेवा करना चाहिए, हर क्षण में किया जा सकता है। उस समय, यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, उस समय अजामिल जैसा एक भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासनाओं की ओर प्रेरित होते हैं, है ना, आजकल का समय। तथा कथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म से परीक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होता है, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होता है। क्षत्रिय बंधु उन तथा कथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृत तथा परंपरा विषयक उचित परीक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वह उन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में
अधोपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न है वह भले किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सके। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर व्यक्ति व वस्तु राजनीतिक, सामाजिक तथा अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए चिंता की बात है। बुद्धिमान मनुष्य के लिए चिंता की बात है। यस। सो अगर हम इस तात्पर्य श्लोका को अगर हम ध्यान से देखें और समझे दैट कलयुग का प्रभाव रहेगा, कलयुग का प्रभाव है, तो अगर इसमें अगर अपनी जान खुद बचानी है तो हमें खुद संभलना पड़ेगा। लाइक इन द इस्कॉन टेम्पल, मैनी इस्कॉन टेम्पल आई विल से, ब्रह्मचारी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें मोबाइल फोन इज नॉट रिकमेंडेड टू देम। I have one god brother who is a brahmachari and he was mentioning to me, and वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे साथ। मुझे बहुत मजा आता है इनका एक्सपीरियंस सुनने में, ब्रह्मचारी इसका मंदिर में जो डिवोटीज हैं फुल टाइम एंड ऑल। तो वो एक बार वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे कि दैट हाउ ही इज नॉट यूजिंग मोबाइल फोन। एक छोटा सा फोन रखा, बाद में उन्होंने छोटा सा बिल्कुल फॉर द कॉल्स एंड ऑल, बिकॉज मेनी टाइम्स ना चाहते हुए भी कई सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। आप कई प्रकार से देख सकते हो, बट उसको अवॉइड वही कर सकता है जो कंट्रोल्ड है। एंड व्हेन वी आर इन द गृहस्थ लाइफ, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ऑब्स्टैकल्स, ऐसे बर्डन्स कई बार प्रकार के हमें फेस करने पड़ते हैं। तो वही है, उस टाइम पे हमें कई प्रकार के अगर ऐसा दुराचार या गलत प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली या सुनने को मिली, तो उस टाइम पे हमें वैष्णव के श्री चरणों का ध्यान करके उससे बचना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जितना ये बोलना आसान है उतना करना नहीं, बट अगर हम सोचेंगे, इसका पालन करने का प्रयास करेंगे, तो देर सवेर ये प्रैक्टिस परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाती है। तो I know many are like me, or many are affected by this, but many times we have to control ourselves by our efforts. But वो सब कब हो सकता है? अगर हम वैष्णव आचार्यों का शरण ले। Properly we have to beg Krishna for this. Save us, save. There is one beautiful वैष्णव song, अभी मेंशन नहीं करेंगे, उसमें वहाँ कृष्णा को बोलते हैं that you are the protector of everything, so protect us. अदरवाइज हम में इतनी शक्तियां, इतना बल नहीं कि हम इन सारी चीजों का सामना कर सके। सो कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, हाउ? बाय शॉवरिंग द मर्सी थ्रू हिज प्योर डिवोटीज। So we have to take the shelter of the pure devotees, not Krishna directly, because Krishna भी हमें वैष्णव के पास ही भेजने वाले हैं। Okay, one can go to Krishna directly, but कृष्णा हमें उन्हीं के पास वापस भेजने वाले हैं जो उनके शुद्ध भक्त हैं। Anyways, very deep बस मैं चाहूंगा कभी अगर हम इस पे 1 घंटा 2 घंटा कभी डिस्कस कर सके, बिकॉज दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आगे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार ऐसे वर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको, मुझको, हम सबको कभी कभार होता है ना, पकड़ लेता है। वो लगता है कि ये वर्स शायद मेरे लिए बना हुआ है। सो दिस सेक्सुअल डिजायर, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर, बिकॉज श्रील प्रभुपाद हैज मेंशन्ड राइट नाउ, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप भक्ति फेज में हैं, आप कहीं हद तक खाने पीने पे भी कंट्रोल कर लिया होगा, सोने पे भी कंट्रोल कर लिया होगा, अलग अलग प्रकार के गैम्बलिंग, अलग अलग प्रकार चीजों में कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन जो सेक्सुअल डिजायर है, मेटिंग जिसको कहेंगे, सेक्सुअल डिजायर अभी अगर हम लेके चलें, ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल है अजामिल, हु वाज हिमसेल्फ ए ब्राह्मण, बट ही फॉल्ड, इसको बोलते हैं ना, फॉल डाउन हो गया इनका ही, व्हाई? बिकॉज उन्होंने देखा, गलत चीज को देखा। तो देखने से अगर बचना है तो हमें शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में लगे रहना है, और वो शुद्ध भक्त की शरण लेके ही हो, पॉसिबिलिटीज में लगाई है वो मुमकिन हो जाएंगी। ओके, एनीवेज, वर्स नंबर 23 पढ़ लेते हैं। किनका टर्न है आज, प्लीज बता दीजिए मुझे। रेणु माता जी, प्रिया माता जी। रेणु माता जी एंड प्रिया माता जी। ओके, रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यद्वा अम्बते भूरि भरा अवतार, ऋत अवतारस्य हरे धरित्री, अंतरस्य स्मृति विसृष्टा, कर्माणि निर्माण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तात्पर्य,
भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। श्रील जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। हरे कृष्णा। यस, पहला इंपॉर्टेंट लाइन जिससे आप पूरे वर्स को समझ जाएंगे, भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, यानी कि द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड इंक्लूड्स लिबरेशन, बट उससे ज्यादा जो आनंदमयी है वो क्या है? The pleasure we are getting there, let me read that again, भगवान के सम्मिलित है किंतु वह किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। श्रील जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती, when we are talking about the वैष्णव आचार्यस, राइट में जैसे अभी श्री जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बात करें तो उनका बायोग्राफी पढ़ लेना चाहिए जब भी हमें समय मिले, एंड वन शुड नो कि क्या इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, और उनको जितना हम उनका स्मरण करेंगे तो उतना हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। लेट इफ वी टॉक अबाउट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, उनका दिया गया संसार दावा हर दिन हर सुबह हर इस्कॉन मंदिर में हर इस्कॉन भक्तों के द्वारा हर समय पढ़ा जाता है। तो वन इज इनडायरेक्टली रिमेम्बरिंग हिम, बट अगर हमें पता होगा तो और उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, उसको और अच्छे से पढ़ने का मन करता है। एनीवेज, नेक्स्ट वर्स। अगर कोई चीज मेरे एंड से स्किप हो गई हो तो प्लीज उसको अपने एंड से हाईलाइट कर दीजिए कीजिए। नेक्स्ट डिवोटी रेणु माता जी एंड प्रिया माता जी। ओके, यस प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इदं ममाचल लक्ष्यो तव वाधिमूलं वसुन्धरे येन विकृष्यतासि कलेन्वते बालिनं बल्यस्य सूरिरस्तिं किं हतं सौभागम। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य, भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णता सुसज्जित रूप में सज्जित होता है। अतएव ये पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे आत्मा निर्भर है या भगवान से स्वतंत्र हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मनिर्भर है और स्वतंत्र है। One should not think like that. Am I audible? मुझे लगता है मैं ऑडिबल हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे आप सब? हाँ जी, ये सब क्या आवाज आ रही है?
ओके, चैटिंग सेशन में बता दीजिए प्लीज डॉली माता जी को. यस, एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि दैट नॉट आई वाज टॉकिंग व्हाट शिला प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट. मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं. मैं तो शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को रिपीट कर रहा हूं. So we should not consider ourselves as self-sufficient or independent. हालांकि भगवान खुद बोलते हैं, नो अब आप इंडिपेंडेंट हैं, जो करना है करो, भगवद गीता में. बट ही इज गिविंग अस अ लग्जरी कि हम जो, नॉट अ लग्जरी इन टर्म्स ऑफ बैड लग्जरी आई एम टॉकिंग अबाउट. अब जो बच्चा वो होता है ना, बिगड़ जाता है, तो एक पिता अपने बच्चों को बोलता है, जा तेरी मर्जी, जो तुझे करना है कर, मैंने तो कितनी बारी समझाया तुझे. तो कृष्णा इज एक्टिंग लाइक दैट नाउ, कि मैंने कितनी बारी समझाया, अब समझ ही नहीं पा रहे, अब मैंने तुझे आजादी दे दी, जो तुझे करना है कर, बिगाड़ना है, हमारा बेड़ा गर्क करना है, जो करना है कर. बट जैसे पिता जो वात्सल्य प्रेम लेके होते हैं, उस अब भगवान है तो उनका वात्सल्य प्रेम कितना होगा, जस्ट इमेजिन दैट. अब भगवान का जो प्रेम है वो तो मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स भी करे तो वो भी कम पड़ जाएगा. तो भगवान भी चाहते हैं कि उनके जो संतान जो उनसे अलग हो चुके हैं वो वापस आ जाए. तो व्हाट ही डू, he comes in the form of Srimad Bhagavatam. He comes in the form of he we can say transmigrates the power, the shakti into the spiritual master, कि ताकि उसको खींच के वापस लाए, पकड़ के वापस लाए, और जो उसका असली ठिकाना है, उसका जो असली घर है, उसको समझ में आ जाए कि कौन सा है. तो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट थिंक आवरसेल्फ एज आत्मनिर्भर, दैट जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा. वी शुड बी सरेंडर्ड अनटू कृष्णा through his pure devotees, like spiritual master we are talking about. ठीक है. So that's why Krishna is recommending in the Bhagavad Gita 4th chapter 34th verse that हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, तब जाके हम कृष्ण की शरण ले पाएंगे. Okay, next verse, and that is I think the last one. Yes, आज का जो है last one. कौन पढ़ना चाहेगा जल्दी से, जो रेज करेगा सबसे पहले हैंड. यस, प्रेरणा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धरणी उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यत्मां धर्म अनुपश्यसि चतुर्भिः वर्तसे येन पदेः लोक सुख अविहे. गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा. मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी. कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और अपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी. तात्पर्य: धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज. ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं. त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है और कलयुग में ये 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं. तब प्रलय हो जाती है. विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से. सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए. इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. इस तरह हम खुश हो सकते हैं, हम असली प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं. जो आगे पीछे हम प्रसन्नता देखते हैं वो तो पल भर की है. whatever the happiness we are seeing, so that is temporary. The permanent happiness reside with Krishna. If we are connecting also with Krishna, that is permanent. And यहाँ वही बताया जा रहा है कि जो don't think कि this कलयुग will be the favorable place for all of us. ये मैं खुद को बोल रहा हूँ, बाद में आपको बोल रहा हूँ कि don't think दिस कलयुग विल बी द फेवरेबल प्लेस. आप सबके लिए, हम सबके लिए, या किसी के लिए भी ये जो है आनंदमय रहेगा. कुछ पल का जो हमें आनंद मिलता है वो उसी तरीके से है, बोलते ना कभी खुशी कभी गम, कुछ क्षण के लिए है. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि घट के शून्य हो जाएगा जब कलयुग चरम सीमा पे पहुंच जाएगा. हालांकि जो अभी में हमें देखने को मिलता है कलयुग की हालत, हमें तो लगता है अरे बाप रे इतना कुछ हो गया. जस्ट इमेजिन, अभी तो ये पहली पीढ़ी है, अभी तो बहुत लाइफ बचा है. 4,32,000 साल तो एज है, उसमें से 5,000 सिर्फ खत्म हुए हैं, तो 4 लाख लगभग 28,000 साल, 4,28,000 साल. तो देखिए क्या क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है देखने को.
मिलेगा, लेकिन हमें सब देखने की कोई इच्छा नहीं है। हम देख चुके जितना देखना है। अभी हमें अगर हमें अभी कुछ देखना है तो सिर्फ एक ही चीज देखनी है, वो क्या? भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखना है और उस पे एक तुलसी पत्र को देखना है, बस, और कुछ नहीं देखना। ओके, सो वो देखने को अवसर हमें प्रदान हो सकता है गोलोक धाम में, यहाँ हो सकता है हर एक इस्कॉन मंदिर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर दिन हर समय जब जब समय मिले मंदिर जाइए, स्पेशली मंगला आरती अटेंड करिए एंड मेक योर लाइफ ब्लिसफुल। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, वी कैन टेक दैट फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड टुडेज सेशन। कल मिलेंगे सेम टाइम पे। आई विल रिक्वेस्ट अदर डिवोटीज, सेशन एंड होने के बाद कुछ 2-5 मिनट के लिए रुकिएगा। जस्ट लेट मी सी, एक सेकेंड, नहीं मैं बता दूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? और यू कैन पोस्ट और यू कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी, कल का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? आई डोंट नो। कल का दिन, लेट मी सी, कल कुछ है? आई डोंट नो, हो सकता है। Every day is a festival. Okay, tomorrow is a Vasant Panchami, Saraswati Puja. My God, tomorrow is so much of festivals. Shri Raghu Nandan Thakur ji's appearance, Shri Raghunath Das Goswami's appearance, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur's appearance. Oh my God, Srimati Vishnu Priya Devi appearance. I will send you all the list. किसका क्या क्या है, बट एनीवेज अगर किसी मंदिर में लेक्चर हुआ है, आई एम इमेजिनिंग कि अगर सब पे लेक्चर देने लगे तो आधा आधा घंटा भी दिया तो ये तो पूरा दिन निकल जाएगा इसमें। सच ए ब्लिसफुल लाइफ। एनीवेज, वसंत पंचमी के बारे में आई थिंक एवरीबॉडी नोज, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इन इंडिया। तो जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात होता है इसमें, तो वृंदावन में, मायापुर में या जगन्नाथपुरी धाम में कई प्रकार के इसमें एक्टिविटीज की जाती हैं, जहां भगवान को पीले वस्त्र में, है ना, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीले वस्त्र में सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो इस टाइम पे जो माताओं का, क्या कहते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता, जो फर्टिलिटी जो होती है, रेट जो होता है फर्टिलिटी ऑफ द वुमेन फॉक का एक अच्छा समय रहता है। तो अगर ये भी शायद एज आई हैव हेयर्ड, नॉट कंफर्म्ड, मैं इसको कंफर्मेशन पे नहीं रखूंगा, लेकिन बट मैंने सुना है, बिकॉज अभी तक मेरा कोई इस फील्ड में ज्ञान नहीं है, जहां बताया जाता है कि somebody wants to गर्भदान संस्कार की जब बात होती है तो इस समय पे रिकमेंड किया जाता है। ये समय फसल के लिए, गौ माताओं के लिए भी अच्छा होता है। So one can give cow donation, or one can, there are many other pious activities you can do. The best thing is, आपके घर पे अगर भगवान का विग्रह है तो उनको पीले वस्त्र लगाइए। अगर पीले वस्त्र नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, भगवान को किसी भी वस्त्र में लगाइए, लेकिन लगाइए भाव से। तो दिस इज हाउ वी कैन डू। वसंत पंचमी से एक चीज, या तो वसंत राग भी होता है जो कीर्तनियाज इस दिन गाते हैं, स्पेशली वृंदावन में। तो अलग अलग प्रकार की जो है होती हैं इसमें प्रथाएं, या यू कैन से, जो अलग अलग प्रकार से भगवान के साथ अपना रिलेशन डेवलप करते हैं। अब अलग अलग वैष्णव आचार्यों की बात करें तो इतना ज्यादा तो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रघुनाथ ठाकुर, एंड देयर आर मेनी अदर वैष्णव्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बट इन सब का भी हम चर्चा नहीं कर सकते। आप पढ़ना चाहो तो हम बायोग्राफीज का ग्रुप में पोस्ट डाल सकते हैं, तो उसके बारे, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, है ना? ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, इन द चैटिंग सेशन, यस, यहाँ लखनऊ में हो रहा है राधा रमन प्राकट्य समथिंग, कुछ बताया जा रहा है, समथिंग इस्कॉन टेम्पल। प्रभु जी, क्या कल राधा रमन टेम्पल का प्राकट्य दिवस भी है? I have to see that. I cannot. Maybe anybody new devotee knows. What we have to do extra? मेरा, हाँ, माता विष्णु प्रिया appearance. So, if I'm not wrong, Vishnu Priya Mata ji like is the incarnation of Satyabhama. I have to confirm because अभी मैं प्रिपेयर करके नहीं आया, कुछ पढ़ा नहीं, कंटेंट जो सुनाया है या जो याद है, मुझे याद है, उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। ओके, हिमानी माता जी सेइंग व्हाट वी हैव टू डू एक्स्ट्रा। श्रृंगार करिए, जप करिए, मंगल आरती में उठिए, जितना
मैं तो एक्चुअली मेरे लिए एक चीज जो मैं हमेशा करने का प्रयास करता हूँ कि भागवतम के कुछ श्लोक एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, अगर हरिनाम जप कर सकता हूँ एक्स्ट्रा तो जप कर लेता हूँ एक्स्ट्रा। तो दिस इज द थिंग विच आई कैन डू। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने साथ अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ लगा सकते हैं वो चीज करिए। मेरे घर पे विग्रह नहीं है तो इसलिए आई कैन नॉट डू श्रृंगार एंड ऑल, बट अगर आपके घर पे विग्रह हैं तो अच्छा भोग बनाइए भगवान के लिए, अच्छे प्रकार के श्रृंगार करिए, अच्छे प्रकार का अपना एफर्ट्स दीजिए, ताकि आपका ध्यान जो है, अपना कार्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर सके। दिस इज हाउ वी कैन डू। व्हाट मोर देन, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो आप बताइएगा। चैंट मोर। Yes, Vishnu Priya Mataji is a Chaitanya Mahaprabhu second wife. That's why I'm saying the incarnation है सत्यभामा के, है ना? सत्यभामा के, if anybody can give the confirmation if I'm not wrong. I prepared dress for my deities. If I will chant more than daily. I will chant more than daily. Okay, very nice. Yeah, Sunita Mataji is saying yes, she is the incarnation of Satyabhama. Yes. Okay, so should we end today's session? Okay. तो चलिए आप आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट 5 डिवोटीज जो मेरे साथ अभी बने रहेंगे। शिवानी, युगांश प्रभु, सुनीता माता जी, रुचिका माता जी, एंड बस इतने काफी है। अब बाकी सब काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। कल मिलते हैं सेम समय पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बोले हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।